नाइजीरिया में भयानक रोड एक्सीडेंट हुआ है। नाइजीरिया में 8 सितंबर को यह सड़क हादसा हुआ जिसमें 48 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इस हादसे में मारे गए लोगों के शव बरामद किए गए हैं। देश की आपातकालीन सेवा एजेंसी ने ये जानकारी साझा की है। नाइजर राज्य आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी ने बताया है कि एक फ्यूल टैंकर और ट्रक से टक्कर हो गई, जिससे भारी विस्फोट हो गया। इस विस्फोट की चपेट में आने से कम 48 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। इस हादसे में 50 से ज्यादा मवेशी जिंदा जल गए हैं। नाइजर राज्य आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी के महानिदेशक अब्दुल्लाही बाबा अरब ने बताया कि ईंधन टैंकर उत्तर मध्य नाइजर राज्य के अगाई इलाके में मवेशियों को ले जा रहा था, जिससे कम से कम 50 मवेशी भी जिंदा जले हैं। बाबा अरब ने कहा कि दुर्घटना स्थल पर बचाव अभियान लगातार जारी है। बाबा अरब ने पहले तो 30 शव बरामद होने की तस्दीक की, लेकिन बाद में उन्होंने 18 और शवों के मिलने की जानकारी दी। नाइजर राज्य आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी के महानिदेशक अब्दुल्लाही बाबा अरब ने बताया कि मृतकों को सामूहिक रूप से दफनाया गया है। हादसे के बाद लोगों में बढ़ते गुस्से को देखते हुए नाइजर के गवर्नर मोहम्मद बागो ने लोगों से शांत रहने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि जीवन की रक्षा के लिए यातायात नियमों का पालन जरूर करें। नाइजीरिया में माल ढुलाई के लिए कुशल रेलवे व्यवस्था नहीं है, जिसकी वजह से अफ्रीका के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश में घातक ट्रक दुर्घटनाएं आम बात हो गई हैं। नाइजीरिया के संघीय सड़क सुरक्षा कोर के मुताबिक अकेले 2020 में 1531 गैसोलीन टैंकर दुर्घटनाएं हुई हैं, जिनमें 535 लोग मारे गए हैं और 1142 लोग घायल हुए हैं। नाइजर राज्य आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी के महानिदेशक अब्दुल्लाही बाबा अरब के मुताबिक ट्रक उत्तर मध्य नाइजर राज्य के अगाई क्षेत्र में मवेशियों को ले जा रहा था, जिसकी तेल टैंकर से टक्कर हो गई और विस्फोट के बाद करीब 50 मवेशी जिंदा जल गए। उन्होंने कहा कि दुर्घटना पर खोज एवं बचाव अभियान जारी है। बाबा अरब ने शुरू में घटनास्थल से 30 शव बरामद होने की पुष्टि की थी, लेकिन बाद में बताया कि 18 और 100 मिले हैं। हादसे के बाद लोगों में पनपते रोष को देखते हुए नाइजर राज्य के गवर्नर मोहम्मद बागो ने प्रभावित क्षेत्र के निवासियों से शांत रहने की अपील की है। साथ ही साथ उपयोगकर्ताओं को हमेशा सतर्क रहने के लिए भी कहा है और जीवन संपत्ति की सुरक्षा के लिए यातायात नियमों के पालन की भी बात कही है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।